Hello student, I am Hemraj Kuldeep, Assistant Professor in Sri Chandraval Gupta B.Ed College. Welcome to all of B.Ed First Year group. Today I am going to deliver a lecture on across the language. B.Ed के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट इकाई भाषा और समाज की है, जिसमें हम सर्वप्रथम भाषा का अर्थ और परिभाषाएँ पढ़ेंगे, यानी उसके बारे में चर्चा करेंगे। भाषा का अर्थ: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और जिसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाषा एक ऐसा मीडियम है, ऐसा साधन है जिससे हम दूसरे के विचारों को, दूसरे के भावों को समझ सकते हैं, क्योंकि बिना भाषा के हम किसी भी व्यक्ति की बात को समझा नहीं जा सकता है। भाषा ही एक ऐसा एक विनिमय है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति की बात को समझ सकते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्य आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। भाषा के माध्यम से ही हम हमारी मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। कहने का मतलब भाषा एक कम्युनिकेशन है, भाषा एक संप्रेषित करने का काम करती है, हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करती है। भाषा के माध्यम से ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बातों को हम भाषा के माध्यम से ही जान सकते हैं। भाषा के माध्यम से ही हम दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है, यानी अब भाषा के माध्यम से ही हम दो व्यक्तियों की हमारे अपनी बात को दूसरों तक भेज सकते हैं और दूसरों की बात को हमारे तक मतलब हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब आदान प्रदान होता है, दो व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान हुआ। भाषा अभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। बहुत अच्छी बात बताई है कि अभ्यंतर यानी एक व्यक्ति के मन की बात कैसे समझा जाए। मन की बात को समझने के लिए वह भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे एक मनुष्य की बात को समझा जा सकता है। अब हम भाषा की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। कई विद्वानों, कई दार्शनिकों ने भाषा के बारे में कई परिभाषाएं दी है, कई मत दिए। भाषा को प्राचीन काल से ही परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। इसके कुछ मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला है, भाषा शब्द भाष धातु के सहयोग से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। यानी भाष का अर्थ होता है, ये संस्कृत में से उठा हुआ है शब्द है, जिसके मतलब उस भाष का अर्थ होता है कहना या बोलना। अर्थात भाषा वह है जो बोली जा सके और कही जा सके। ठीक है। दूसरा है स्वीट के अनुसार, मतलब स्वीट एक दार्शनिक है, उनके अनुसार वो क्या कहते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा प्रकट करना ही भाषा है। ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि के द्वारा अपने मुख से जो उच्चारित होती है, जो आवाज़ निकलती है, इसी को हम ध्वनि कहते हैं। उस ध्वनि के माध्यम से जो शब्द निकलते हैं उसी को हम भाषा कहा जाता है। ठीक है। तीसरा है, पतंजलि के अनुसार जिस वाणी में वर्णों के माध्यम से व्यक्त होते हैं वह वाक ही है। यहाँ वाक का मतलब वाणी कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। जिस वाणी में वर्णों के माध्यम से व्यक्त होते हैं, यानी वह वाणी जिसमें वर्ण निकलते हों, शब्द निकलते हों, वाक्य निकलते हों, वही भाषा कहलाती है। ठीक है ना, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। वर्ण के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है। चौथा है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता से ग्रहण कर सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है तो वो भाषा के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं, और दूसरों की बात को जानना है तो हम भाषा के माध्यम से ही जान सकते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मुख से उच्चारित ऐसे परंपरागत सार्थक एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की समिष्टि ही भाषा है, जिनकी सहायता से हम आपस में अपने विचारों एवं भावों को आदान प्रदान करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इतनी परिभाषा दार्शनिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि भाषा एक आदान प्रदान का साधन है। ठीक है। और मुख से उच्चारित ऐसे परंपरागत यानी पहले से जो चले आ रहे सार्थक मतलब जो अर्थ वाले शब्द एवं व्यक्त ध्वनि संकेतों की समिष्ट मतलब मुख से होने वाली वो सभी चीज़ें एक भाषा है, जिसकी सहायता से हम एक दूसरे के मतलब की बातों को समझ सकते हैं, विचारों को और भावों को समझ सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं।
आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल नहीं, अगले वीडियो में हम भाषा की प्रकृति, भाषा के प्रकार के बारे में जानेंगे।